ध्यानाभ्यास के इस लोकोत्तर अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाह्य प्रवृत्तियों का निरोध करिए। यह जान लेने पर कि हमको हमारे आभ्यंतर अमूर्त शरीर की ही शरण है, तब एक ही पुरुषार्थ करना रहता है कि हम अपनी बाह्य प्रवृत्तियों को कम करते हुए समाप्त करें, क्योंकि बाह्य प्रवृत्तियों के साथ हम अपना अनुभव नहीं कर सकते। जब बाह्य प्रवृत्ति नहीं करते तो अपना अनुभव स्वमेव ही होने लगता है, क्योंकि जब बाहर नहीं है तो अपने में ही है। काम केवल बाह्य प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना है। इतना ही मोक्ष का मार्ग है। हमें जितेंद्रिय होना है, उससे स्वमेव ही मोह का अभाव होता है। हम वीतराग होते हैं, अपने स्वरूप में स्थिति होती है, कर्मों का आगमन और बंधन मिटता है और बद्ध मूर्त कर्मों की निर्जरा होती है। ध्यान के नाम पर भी हम करने का भार ले लेते हैं। करना तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध ही है, बाह्य प्रवृत्तियों का निरोध ही है। अड़चन केवल बाह्य प्रवृत्तियों की है, फिर वे शुभ हो या अशुभ हो। प्रवृत्ति तो प्रवृत्ति है, उस समय निज में वृत्ति नहीं होती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों एक साथ नहीं हो सकते। प्रवृत्ति संसार मार्ग है और निवृत्ति मोक्ष मार्ग है। बाह्य प्रवृत्ति में हम स्वयं ही अपने से विमुख रहते हैं, आकुलता में जीते हैं, अपने स्वभावभूत सुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं। प्रवृत्ति का नाम ही संसार है। बाहर सारा जगत ही प्रवृत्ति रूप है, तो हमें सारे जगत से ही उदासीन रहना है। उद्गल तो कोई हमको प्रेरणा करता नहीं है कि तुम हमको देखो। जो संसारी प्राणी हैं वे ही मोह से ग्रस्त होते हैं और हमको बांधते हैं। तो संसारी प्राणियों से ही व्यवहार समाप्त करना है। वही मूल संसार का हेतु है। हमें व्यवहारातीत होना है। प्रथम व्यवहार सचित पुद्गल से होता है और सचित पुद्गल के निमित्त से ही फिर हम अचित पुद्गल के साथ व्यवहार करते हैं। संसारी जीव हैं वे ही राग द्वेष मोह से ग्रस्त हैं, इसलिए उनके साथ व्यवहार मिटना है। और उनके साथ व्यवहार हम नित्य कर भी नहीं सकते हैं। संसारी प्राणियों का संयोग योग रूप ही होता है, तो उस व्यवहार को हम निभा भी नहीं सकते हैं। व्यवहार केवल हम अपने
आभ्यंतर अमूर्त शरीर के साथ निभा सकते हैं, वास्तव में वह व्यवहार ही नाम नहीं पाता है। एक का तो केवल अनुभव होता है, वह हमारा स्वाभाविक जीवन है। हम स्वाधीन हैं, स्वभाव से ही स्वाधीन हैं, बस अनादि कर्म के संबंध से पराधीन हो रहे हैं। अनादि कर्म के संबंध से इंद्रियादि पाकर हम बहिर्मुख रहते हैं, उसी पर हमें रोक लगाना है। वही कर्म को जीतने का, नष्ट करने का उपाय है। कितने लोग नाना प्रकार से ध्यान का अभ्यास करते हैं, उससे भी हम संशय में पड़ जाते हैं। हमें मात्र बाह्य प्रवृत्ति को रोकना है, इंद्रिय व्यापार को रोकना है, मन का व्यापार रोकना है, वचन को रोकना है, काय चेष्टा को रोकना है। तब हम अपने में होते हैं, अपनी पहचान भी हो जाती है, अपने में स्थिति भी हो जाती है। सारा मोक्ष मार्ग निवृत्ति लेने से स्वतः बन जाता है। और प्रवृत्ति इंद्रिय ज्ञान का निमित्त कर होती है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर अन्य प्रवृत्तियां स्वमेव मिट जाती है। ज्ञान सकल ही इंद्रिय ज्ञान रूप है, भले ही वह समझने रूप भी क्यों न हो। जब तक समझने रूप परिणमता है, तब तक अनुभव नहीं होता है। अनुभव से ही सच्ची समझ होती है, फिर उस समझ को घोखना नहीं पड़ता है। सहज अपने अनुभव रूप रहता है। अनुभव को या ध्यान को सहज ही होने दो, इसको निर्विकल्प होने दो। जब बाहर नहीं है तो अपने में है, वहाँ कोई विकल्प नहीं। प्रयत्न बस अपने में रहने का है। इंद्रिय ज्ञान को रोक कर रखते हैं तो अपने में ही रहते हैं। तो इंद्रिय ज्ञान को ही रोकना है। जो हमेशा से बाह्य प्रवृत्ति करते आए हैं, उस पर ही लगाम लगाना है। बाह्य प्रवृत्ति करते हुए संसार से मुक्त होने का हम स्वप्न भी नहीं देख सकते। जब मूर्त शरीर से रहित होते हैं तो फिर प्रवृत्ति कैसे हो सकती है। जो मूर्त शरीर से रहित हो गया है, ऐसा जीव बाह्य प्रवृत्ति कैसे कर सकता है, इंद्रिय ज्ञान भी कैसे कर सकता है, जगत के पदार्थों को कैसे जान सकता है, कैसे विचार कर सकता है, कैसे बोल सकता है, कैसे काय चेष्टा कर सकता है। परमात्मा के स्वरूप को यथावत जानकर फिर तदनुरूप पुरुषार्थ करना है। परमात्मा अशुद्ध प्राणों से रहित है। अशुद्ध प्राणों का दूसरा नाम ही प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति संसार मार्ग है, फिर वह शुभ हो या अशुभ हो। प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति अर्थात स्वानुभव नहीं होता है, अपने में स्थिति नहीं होती है, और अपने में स्थिति हुए बिना सुखानुभूति नहीं होती है। कर्म का बंधन नहीं मिटता है, कर्म का उदय भी नहीं मिटता है, संसार बना ही रहता है। हम अपने जीवन से ही देख लें कि बाह्य प्रवृत्ति करते हुए क्या हम अनुभव कर पाते हैं। बाह्य पदार्थों को जानते हुए क्या अनुभव हम कर पाते हैं। और अपना स्वरूप तो ज्ञान का विषय बनता ही नहीं है, क्योंकि अमूर्त जानने में नहीं आता है। केवल अपने
अमूर्त शरीर में हमको सुख या दुख का संवेदन होता है। इसी से ये मैं हूँ ऐसी सहज प्रतीति होती है। अन्यथा अपना अमूर्त क्षेत्र कोई ज्ञान का विषय नहीं बनता है, क्यों ज्ञान का विषय तो मूर्त है और हमारा क्षेत्र अमूर्त है। इसलिए आत्मज्ञान की बात मिथ्या है, वह कदापि संभव नहीं है। आत्म संवेदन होता है। आत्मा सुख स्वभावी है, वह अपने स्वरूप से न ज्ञाता है न ज्ञेय है। उसमें न ज्ञान नाम का गुण है न प्रमेत्व नाम का गुण है, वह केवल सुख स्वभावी है। नाना गुणों की कल्पना करें तो नाना पर्याय होती है, पर अनुभव ये कहता है कि हमारी एक समय में एक ही पर्याय होती है। हम सिर से पांवों तक एक ही हैं। असंख्यात प्रदेशों की कल्पना भी हमको भ्रम उत्पन्न करती है। इतना ही लेना है कि हम बड़े हैं, क्योंकि प्रदेश विभाग की केवल कल्पना है। आत्मा एक अखंड क्षेत्र वाला है। कोई प्रदेश ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर आता है, तो ऐसे कोई भिन्न प्रदेश आत्मा में नहीं है। आत्मा में बस कर्म के संबंध से हिलना डुलना होता है, अखंडता मिटती नहीं है। हमको अपने आप को अखंड एक देखना है और एक समय में एक ही पर्याय हो सकती है। तो अनंत गुणों की कल्पना नहीं करना है। बस विभाव में ही अनेक रूपता होती है। विभाव की जो एक पर्याय एक समय में होती है, उसमें ही विचित्रता होती है, पर विचित्रता अनेक पर्यायों को नहीं कहती है। एक ही पर्याय में विचित्रता होती है और वह एक स्वभाव का ही विभाव परिणमन है। जीव एक सुख स्वभाव वाला है, उसका सुख स्वभाव ही कर्म के संबंध से नाना रूप हो जाता है और वह सब सुख का विपरीत है, विलोम है, वह दुख ही है। चाहे श्वासोच्छ्वास हो कि धड़कन हो कि हिलना डुलना हो कि राग हो कि द्वेष हो कि इंद्रिय ज्ञान हो, वेदना हो, सब के सब एक सुख स्वभाव का ही विभाव परिणमन है, वह एक ही पर्याय है। प्रथम से प्रथम यह निर्णय करना है कि मैं क्षेत्र से एक हूँ और भाव से भी एक हूँ, पर्याय से भी एक ही हूँ। एक समय में एक ही पर्याय होती है। जीव संख्यातीत है, क्योंकि वह एक है, इसलिए संख्यातीत है, शब्दातीत है। एक का केवल अनुभव होता है, उसको शब्द नहीं दिया जा सकता है, कोई संख्या भी नहीं दी जा सकती है। सुख केवल अनुभव रूप है और वह अनुभव तभी होता है जब हम बाह्य प्रवृत्ति को रोकते हैं। बाह्य प्रवृत्ति अशुद्ध प्राणों रूप है। अशुद्ध प्राणों को अच्छी तरह पहचान लेना है। पांच इंद्रिय मन ये सब के सब इंद्रिय ज्ञान नाम पाते हैं। बाह्य प्रवृत्ति से होने वाले नुकसान को पहचानना है। वह पहचान ही हमको बाह्य प्रवृत्ति को नियंत्रित करने में मदद करती है। बाह्य प्रवृत्ति में अनादि से हमको हित बुद्धि वर्तती है, उस बुद्धि को ही हमने मिटाना है। बाह्य प्रवृत्ति से संसार पनपता है और संसार भयावह है, विकराल है, नाना असीम दुखों से भरा हुआ है।
हम कसाय को पहचानते हैं, कसाय से दुख का भी अनुभव करते हैं, पर कसाय कहने से कसाय को मिटाना संभव नहीं है। बाह्य प्रवृत्ति को बुरा जान ले तो कसाय स्वमेव मिट जाती है। बाह्य प्रवृत्ति के मूल में इंद्रिय ज्ञान है, बहिर्मुखता है। बहिर्मुखता के मूल में भी अनादि से चलता हुआ राग है। राग और ज्ञान को दोनों को ही बुरा जानना है। ज्ञान और राग में भेद ज्ञान नहीं करना है। एक ही पर्याय में दोनों साथ होते हैं, उनको अलग करना संभव नहीं है। दोनों को ही एक साथ मिटाना होता है। वह तभी मिटता है जब हम बाह्य प्रवृत्ति को बुरा जान लेते हैं, बाह्य पदार्थों को हितकारी नहीं मानते हैं। बाह्य पदार्थों को हितकारी नहीं मानते हैं तो उनके प्रति राग नहीं होता है। राग नहीं होता है तो बाह्य पदार्थों को हम नहीं जानते हैं। तो उद्गल जो जानने में आता है वह सुख स्वभावी नहीं है, सुखदाता नहीं है, और उनको जानना वह सब पराधीनता से होता है, स्वरूपच्युति से होता है। उस समय हम अपने सुख का अनुभव नहीं कर सकते। ज्ञान से राग होता है कि राग से ज्ञान होता है, इसका समाधान नहीं हो सकता है। यह ठीक ऐसे ही है जैसे पहले मुर्गी हुई कि अंडा पहले हुआ। हमें ज्ञान और राग दोनों को ही युगपत मिटाना है। अकेले एक एक को नहीं मिटा सकते हैं। राग नहीं करें कि ज्ञान नहीं करें, दोनों ही एक साथ जाते हैं जब हम बाह्य प्रवृत्ति को बुरा मान लेते हैं, पर पदार्थों को हितकर नहीं मानते हैं, उनके जानने को हितकर नहीं मानते हैं, और जानने के माध्यम जो द्रव्य इंद्रियां उनको हितकर नहीं मानते हैं। इसलिए कहा है कि इंद्रिय जय के लिए द्रव्येंद्रियां, भावेंद्रियां और भावेंद्रिय के विषय, तीन प्रकार की इंद्रियों को जाने, तीनों को जीतना है। जो इंद्रियां मिली है, मूर्त शरीर मिला है, उससे हमारा हित नहीं हो सकता है। उसके निमित्त से ज्ञान होता है, उससे हमारा हित नहीं हो सकता है। उनके विषय जो मूर्त पदार्थ हैं वे सुख के हेतु नहीं है, सुख स्वभाव ही नहीं है, उनसे हमारा हित नहीं हो सकता है। जब इंद्रिय जय की बात करते हैं तो तीन प्रकार की इंद्रियों को जीतना है, तभी बाह्य प्रवृत्ति मिटती है और स्वरूप में स्थिति फिर सहज होती है। मूर्त इंद्रियां हितकारी नहीं है। आंखें है, कान है, नासिका है, जीवा है, स्पर्श इंद्रिय है, मन है, ये सब उद्गल है, ये इनसे हमारा हित नहीं होता है। ऐसा निर्धार करना वह इंद्रिय जो मूर्त है उस पर विजय पाना हुआ। फिर इनके निमित्त से जो ज्ञान होता है उससे मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं। अपना सुख स्वभावी अमूर्त शरीर का सुख अनुभव में नहीं आता है। इसलिए वो भावेंद्रिय हमारा हित का कारण नहीं है, अहित का ही कारण है। और भावेंद्रिय का विषय मूर्त पदार्थ है, पुद्गल है, उसको भी इंद्रिय नाम है। वे सुख स्वभावी नहीं है, इसलिए उनको नहीं जानना है। जितना भी पुद्गल है उसको एक नाम दीजिए इंद्रिय, और इंद्रिय को जय करना है। सारे ही मूर्त पदार्थों को जीतना है, अर्थात उनको सुख का कारण नहीं मानना है। पुद्गल पुद्गल में भेद नहीं करना है। पुद्गल के ज्ञान में भेद नहीं करना है कि इस पुद्गल का जानना अच्छा, इस पुद्गल का जानना बुरा, और पुद्गल का है ये अच्छी ये बुरी, ऐसा पुद्गल का या में भी भेद ज्ञान नहीं करना है। तीनों ही प्रकार की इंद्रियां, उनमें कुछ भी हमारे हित का कारण नहीं है। तीनों को जीतना है, और बाह्य प्रवृत्ति को रोकने पर सब तीनों को हम जीतते हैं। सुप्रवृत्ति हो या सुप्रवृत्ति हो, कोई प्रवृत्ति नहीं करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय करना है, दृढ़ निर्धार करना है
और ये निर्धार होता ही है जब इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर अपने स्वरूप का सुख भोगते हैं, तो फिर बाह्य प्रवृत्ति हमको दुख रूप सहज ही लगने लगती है। फिर कोई पुद्गल अच्छा नहीं लगता, कोई पुद्गल काया अच्छी नहीं लगती, कोई पुद्गल का जानना अच्छा नहीं लगता। फिर अपना स्वरूप ही हमको अच्छा लगता है। सहज ही स्वरूप में स्थिति होती है। हम नहीं चाहें तो भी विश्वरूप में स्थिति होती है। कोई विकल्प भी नहीं करना पड़ता है। अपना जो भी भाग अनुभव में आवे हमको वह अनुभव अच्छा लगता है। अंतरंग में विचरण हो तो वह भी अच्छा लगता है। भावना यही होती है कि बस अपने स्वरूप में स्थिति रहे, सिर से पांव तक ही हम रहें। यही हमारा क्षेत्र है और यहाँ एक आनंद का ही अनुभव होता है। तो ये मैं पांव से मस्तक तक एक हूँ, या सुख का अनुभव होता है तो मैं भाव से एक हूँ। और एक समय में एक सुख की ही पर्याय होती है, अनेक पर्याय नहीं होती है। जब पर्याय एक ही है तो उसका कारण गुण भी एक ही होगा। एक समय में एक पर्याय है तो उसका हेतु एक ही गुण हो सकता है। नाना गुण हो तो एक समय में नाना पर्याय होगी, पर हमको एक समय में नाना पर्याय होते भी भाषित नहीं है और संभव भी नहीं है। एक समय में द्रव्य की एक ही अवस्था होती है, दो अवस्था नहीं होती है। मनुष्य भी हो, नारकी भी हो, त्रियंश भी हो, ऐसा नहीं बनता है। एक समय में एक ही पर्याय होती है, क्योंकि एक ही गुण होता है और एक ही प्रदेश होता है। प्रदेश नाम क्षेत्र का है। हम परमाणु के नाप को प्रदेश कहते हैं, वो व्यवहार मात्र है। प्रदेश नाम क्षेत्र का है और हमारा एक ही क्षेत्र है, भले ही वह परमाणु की अपेक्षा बड़ा हो। पर परमाणु से क्यों नापना है? हमें किसी से तुलना करना ही नहीं है। परमाणु को देखना ही नहीं है, देख भी नहीं सकते। अपनी मूर्त, अपना विस्तार हमारे अनुभव में आता है, उस अनुभव से ही संतुष्ट रहना है। मन से नाना विकल्प नहीं करने हैं, वह वो नहीं करना है। वह सब अशुद्ध प्राण है, वह सब बाह्य प्रवृत्ति है। स्वाध्याय में भी बाह्य प्रवृत्ति ही होती है, इंद्रिय जय नहीं होता है। संक्षिप्त स्वाध्याय के बल पर ही हमको बाह्य प्रवृत्ति को रोक देना है। जब हमने जान लिया कि इंद्रिय जय करना है, उससे सहज ही मोह पर विजय होती है। और इंद्रियां तीन प्रकार की है तो तीनों का निषेध करना है। हमको मूर्त इंद्रियां भी नहीं चाहिए, इंद्रिय ज्ञान भी नहीं चाहिए और इंद्रिय ज्ञान के विषय मूर्त पदार्थ भी नहीं चाहिए। तो शेष हमारा अमूर्त शरीर ही रहता है, हमारा सुख ही रहता है। अमूर्त तो भावात्मक है, विशेष हमारा सुख ही रहता है। इसका विस्तार अपने सिर से पैरों तक है। सिर से पैरों तक मैं एक सुख ही हूँ, सुख के अलावा कुछ भी नहीं हूँ और मुझे सुख ही चाहिए। और वह सुख इंद्रिय के निरोध से होता है। तीन प्रकार की इंद्रियों का निरोध करना है, उसमें सकल बाह्य प्रवृत्ति का निरोध हो जाता है। वह शुभ हो या अशुभ हो, किसी बाह्य प्रवृत्ति के साथ अनुभव नहीं होता है, इंद्रिय जय नहीं होती। बाह्य प्रवृत्ति का नाम ही इंद्रिय है और हमें इंद्रिय जय करना है तो बाह्य प्रवृत्ति को रोकना है। तो अपने अनुभव रूप रहते हैं, शांति का अनुभव होता है, स्वास्थ्य लाभ होता है, जीवन सुख से व्यतीत होता है। हम जैन कुल को पाया है तो बस इंद्रिय जय करने के लिए कमर कस लेना है, बाह्य प्रवृत्ति के निरोध के लिए कमर कस लेना है। तब सहज ही अनुभव रूप प्रवृत्ति होती है, वही मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। इस द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय के विषय से मुक्त होने का यही प्रकार है। परमात्म दशा में तीनों ही नहीं है, द्रव्येंद्रियां भी नहीं है, भावेंद्रियां भी नहीं है और भावेंद्र का विषय मूर्त पदार्थ के साथ भी कोई संबंध नहीं रहता।
फिर आप ही होता है। और जहाँ आप ही है वहाँ सुख ही है, क्योंकि आप सुख ही है। जहाँ केवल आप ही रह गया तो सुख ही रह गया, फिर दुख का कोई काम नहीं है। हमें अपने आप को ही स्वीकार करना है, उसी में इंद्रिय जय होती है। कोई विकल्प नहीं करना है, अपने में स्थित होकर अपने सुख को भोगना है। उसमें किसी पर की कृपा नहीं, किसी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की आवश्यकता भी नहीं है। अपने प्रति भी कोई विकल्प नहीं करना है, अपने को भी कोई धन्यवाद का विकल्प नहीं करना है, अपने को भी नमन करने का फिर विकल्प नहीं है। फिर केवल अपने में स्थिति है, सुख का अनुभव है, वही हमारा शुद्ध स्वरूप है। उसी को हमने शीघ्र से शीघ्र पा लेना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।